हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं हूँ अपने गांव घेटी में, इंडियन विलेज घेटी से। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। उस पेज पे हमने अपने इस गांव के बारे में और यहाँ की खूबसूरती को आपको दिखाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के यूथ के बारे में। उत्तराखंड में असोज एक बहुत व्यस्त महीनों में से एक महीना माना जाता है, जिसमें धान की जो फसल है उसकी कटाई होती है और दाल की जो फसल है वह निकाली जाती है। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। गांव के लगभग जो भी लोग हैं, कोई घास काट रहा है, घास इकट्ठा कर रहा है, वो पशुओं को खिलाने के लिए जाड़ों के टाइम पे जो घास, इस तरह की घास होती है, इसे हम गाजो कहते हैं। ये सामने आप लगा हुआ देख पा रहे होंगे, ये गाजो कहलाता है। और ये उस समय के लिए रख दिया गया है जब बरसात का सीज़न होगा, जाड़ों के दिन होंगे और बरसात का सीज़न होगा या जाड़ों के दिन होंगे, उस टाइम पर पशुओं को खिलाने के लिए इस घास का यूज किया जाएगा। ये जो पूरा लगा है इसे लूट कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, किस तरह से यह बनाया जाता है, किस तरह से यह लगाया जाता है। वह वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सोच के महीने के बारे में मैंने काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। इस समय दालें निकाली जाती हैं और जो फसलें हैं वह हमारी कटती हैं, घास कटती है और दालें निकाली जाती हैं। धान की फसल हमारी उधर ज़्यादा होती है, रोपाई, तो इस वजह से रोपाई की जो धान है वह कटते हैं। अभी सभी के एक ही टाइम पर होते हैं, क्योंकि लगते रहती है कंटिन्यूसली, तो एक ही टाइम पे सभी की धान की फसल तैयार हो जाती है। और सीढ़ी नुमा खेत हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो आप देख पा रहे हैं वो सामने, ये जो देख पा रहे हैं ये अमशारी है। तो ये GHS अमशारी हो गया होगा आप। ये इंटर कॉलेज है, जो जहाँ पर हमने पढ़ाई की थी 10th तक। उस समय इंटर कॉलेज नहीं था, ये हाई स्कूल तक था। और अभी उसके बाद वजूला पढ़ते थे, अभी यहाँ पे 12th तक बन चुका है। तो इस तरह की स्थिति गांव की है और किस तरह के काम होते हैं सोच के महीने में। जो हमारी युवा पीढ़ी है वह अपने आप को पहाड़न कहने में शर्माती नहीं है, लेकिन उन सभी से मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। कभी आपने सोच के महीने में ऐसे आके काम किया है तो वह ज़रूर बताइए, ताकि उससे पता चल सके कि आप कितने पहाड़न हैं और आपको जो पहाड़ों में होने वाली गांव की समस्याएं हैं उसके बारे में कितना पता है। अपने को खाली आप यहाँ रहते थे पहले और आप बाहर चले गए, बाहर की दुनिया में हो और अपने आप को पहाड़न कह रहे हो, तो जो पहाड़न की एक समस्या है, जो यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के बच्चों की, उसके बारे में आपने कितनी आवाज़ उठाई, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ हम कहते हैं कि एक आदमी जो है वह दोस्तों हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, जो भी पुरुष या जेंट्स लोग होते हैं, और हम कहते हैं कि हम घर चला रहे हैं। असली घर जो है वह अगर एक स्थिति तक पहाड़ में देखा जाए, पहाड़ की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे गांव क्षेत्र हैं, वहाँ महिलाएं इतना काम करती हैं, जो उनके खेती में कितनी करती हैं ताकि आपके खाने के लिए हो जाए। तो असली घर तो मेरा मानना है कि वो लोग चला रहे हैं, जिनको हम हाउसवाइफ भी कह देते हैं, और जो कंपनी में किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है 8-10 घंटे, उसके बाद भी उसका अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है। वह लोग चाहते हैं कि वो बाहर जाके इस तरह का काम करें। लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है और यह किस तरह से एक अच्छा जीवन जीते हैं, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एज है, उससे ऊपर है, वो आराम से खेतों में काम कर रहे हैं। और अगर आप शहरों पे इसी चीज़ की तुलना करते हैं तो वहाँ आपको आदमी फिर वही मिलता है, उतना कंफर्टेबल नहीं मिलता। कोई ना कोई बीमारी से होगी, या तो बीपी होगा या शुगर होगा। यहाँ काम करते हैं, उन्हें छोटी मोटी परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा जायज़ रहता है और वह अपना पेट भरने के लिए खुद कमाते हैं। वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। जिस तरह से एक
चाहे कोई भी आदमी हो, अगर किसान यहाँ काम नहीं करेगा, वो अपने लिए या हम सभी के लिए अनाज नहीं उगाएगा, तो चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप अपना पेट फिर वही होगा, जानवरों से भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिए। और जो अपने आप को, जो महिलाएं, जो युवा साथी अपने आप को पहाड़न कहकर हैशटैग लगाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठाइए जो इस तरह से खेतों में काम करते हैं और एक संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। इनकी सुविधा किस तरह से इनको सुविधा हो सके, किस तरह से यह एक अच्छी खेती कर सकें जिससे इनको और लाभ हो, उसके बारे में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। एक भू कानून के बारे में जहाँ तक बात आई कि भू कानून के बारे में बहुत से लोगों ने एक आवाज़ उठाई, लेकिन वह कहीं ना कहीं दब गई, क्योंकि युवा लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है और कुछ जो हमारे पुरानी जनरेशन है उनको उसके बारे में सही से पता नहीं है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर आपने भू कानून के बारे में नहीं जानते तो ज़रूर जानिए उसके बारे में पूरी डिटेल और उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि वह उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी आवाज़ अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ ऐसे ही दबते रह जाएगी और कहीं ना कहीं भू कानून जो लागू होना चाहिए था, ना तो वो लागू होगा, ना आप कभी अपने आप को फिर पहाड़न कहने के योग्य बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप सभी को हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे सोच के महीने में काम है और जो महिलाओं की स्थिति है, जो लोग अपने को पहाड़न कहते हैं, जो पहाड़ी कहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो डेडिकेट है, ताकि वह पहाड़ी का मुख्य जो पहाड़ी है वो किसी हल्द्वानी जैसे एक शहर में रह के, देहरादून जैसे शहरों में रह के नहीं, वह इन गाँवों में बसता है। तो आइए कभी देवभूमि उत्तराखंड के इंडियन विलेज घेटी में हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है एक पहाड़न और पहाड़ी इंसान जो इतनी मेहनत से अपना जीवन यापन करता है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। जुड़े रहें देवभूमि।